हेलो रुद्रपुर। मैं डॉक्टर राजीव सेतिया, जनरल सर्जन, संजीवनी हॉस्पिटल, काशीपुर रोड, रुद्रपुर। हमने पिछली वीडियो में मल द्वार के विकार के बारे में बात करी थी। आज मैं एक कॉमन टॉपिक जो नॉर्मली फीमेल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ब्रेस्ट, उस पर बात करेंगे। सामान्य तौर पे किसी भी लेडीज़ की अगर ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है तो उसके लिए एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सीधा शक जाता है कि कहीं मुझे कैंसर की बीमारी तो नहीं है। तो फीमेल्स में हम क्या कहते हैं कि भाई अगर आप, एक चीज़ होती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसमें कोई भी फीमेल अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन कर सकती है। एक शीशे के सामने, एक मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ब्रेस्ट के 4 पार्ट वो इमेजनरी करे। एक वर्टिकल लाइन डाले जो निपल से पास करे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाले जो भी निपल से पास करे। इस तरह एक ब्रेस्ट के हमने 4 भाग कर दिए। तो हर भाग का जो फ्लैट ऑफ हैंड है, जो हमारा ये हथेली वाला भाग है, इससे हम रोटेटरी मूवमेंट करते हैं हर क्वाड्रेंट, हर भाग का। अगर इस रोटेटरी मूवमेंट में उस फ्लैट ऑफ हैंड के नीचे, हथेली के नीचे अगर उसको कुछ महसूस होता है तो वो गांठ है। अदरवाइज अगर वो उसको इस तरह से फील करता है तो वो गांठ नहीं होती, क्योंकि ब्रेस्ट एक फैटी टिश्यू है, उसमें हर जगह ऐसे फील करेंगे तो आपको गांठ महसूस होगी। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज बेस्ट, जो कि एक फीमेल खुद एग्जामिन कर सकती है अपने आप को। अगर उसको अपने एग्जामिनेशन में लगता है कि कोई गांठ है तो शी शुड मस्ट गो टू ए सर्जन, और एक सर्जन के पास जाए और अपना एग्जामिनेशन करवाए। सर्जन के पास एग्जामिनेशन के अलावा उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस हैं। वो आपका सोनोमैमोग्राफी करा सकता है जो कि एक अल्ट्रासाउंड विधि से जांच है, या मैमोग्राफी करा सकता है जो कि एक्सरे की जांच है। उसमें अगर गांठ कोई है तो पकड़ पे आ जाएगी। सपोज गांठ आ जाती है तो फिर एक चिंता का विषय होता है कि शादी है कि कैंसरस है। तो जो शादी गांठ होती है नॉर्मली वो मूवेबल होती है, बहुत तेजी से मूव करती, घूमती रहती है। उसको कंफर्म करने के लिए हम उसमें एक नीडल डाल के कुछ मटेरियल निकालते हैं, उसको कहते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है वो जो गांठ है किस चीज़ की बनी है, वो चर्बी की है या कैंसरस है या टीबी की है, तो कंफर्मेशन हो जाता है। तो एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, दूसरा आपने सर्जन को कंसल्ट किया, उसने आपको बता दिया, अकॉर्डिंगली उसका भी ट्रीटमेंट है। अगर वो नॉर्मल शादी गांठ है तो इट कैन बी लेफ्ट ओवर फॉर फ्यू पीरियड्स। इफ इट इज कैंसरस तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, सर्जन आपको बताएगा। और कुछ फीमेल्स में क्या होता है, एक फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर किसी फीमेल की मदर को या उसकी सिस्टर को या उसकी मौसी को कभी ब्रेस्ट के कैंसर की बीमारी हुई है तो उस फीमेल को अलर्ट रहना चाहिए कि वो उस बीमारी उसको भी हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी फैमिली में रन करती है। तो ऐसी फीमेल जिसकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उसके लिए उसको हर 6 महीने पे अपनी एक जांच होती है, मैमोग्राफी या सोनोमैमोग्राफी करा के देखते रहना चाहिए कि वो उसकी स्तन में कोई गांठ डेवलप तो नहीं हो रही है, जिससे कि हम उसको अर्लीस्ट या शुरुआती दौर में ही उसको हम डिटेक्ट कर सकें और उसका इलाज कर सकें। बाकी कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट में, प्यूबरिटी में। उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं पूरी ब्रेस्ट के अंदर। तो वो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपके हार्मोन इम्बैलेंस सही होता है या वो फीमेल कंसीव करती है तो सारा का सारा जो नोडुलैरिटी है, जो फाइब्रोएडिनोसिस है जिसको हम बोलते हैं, वो ठीक हो जाती है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी है तो हमारा फ़ोन नंबर इस चैनल पे है, आप उस पर बात कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस है संजीवनी हॉस्पिटल, काशीपुर रोड, रुद्रपुर। थैंक यू।